हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वन सेकंड। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं जो भी डाटा शेयर करने वाला हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, आप चाहते हैं तो खुद से चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिसे हम लोग कॉनकोर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे मैं आपको फोरकास्टिंग दिखाने वाला हूँ, क्या फोरकास्टिंग निकलती हुई आ रही ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से। आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा 18 एनालिस्ट ने कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम एस्टिमेट की क्या दिया है, तो यहाँ पर देखिएगा मैक्सिमम एस्टिमेट 1133 दिया है। अगर मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 610 रुपया यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। अगर अभी हम लोग करंट प्राइस की बात करें 673 रुपये के आसपास इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिली। तो ठीक अपने मिनिमम एस्टिमेट के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इस लेवल से यहाँ पर देखा जाए मैक्सिमम एस्टिमेट को जो 1 ईयर के टाइम पीरियड के लिए दिया गया लगभग 100% यहाँ से नजर आता हुआ दिख रहा है। तो आपको सोच समझ के काम करना, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना, आपको अवेयरनेस के साथ काम करना। अगर मैं इसके अंदर टेक्निकल्स भी दिखाने की कोशिश करूँ, क्या टेक्निकल्स निकलती हुई आ रही कॉनकोर के अंदर, यहाँ पे देखिएगा टेक्निकल्स इंडिकेटर की मदद से मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखिएगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो आपको इस स्ट्रॉन्ग सेल को देखकर जल्दबाजी नहीं करना। ऐसा नहीं कि माल को आपको बेच देना, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना। आपको किसी भी तरह के डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना, तभी सोच समझ के इसके अंदर डिसीजन लीजिएगा। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें देखिएगा 17 ऐसे इंडिकेटर जहां से सेल इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 0 ऐसे इंडिकेटर जहां से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात कर लूँ मूविंग एवरेजेस की, तो देखिएगा मूविंग एवरेज के अंदर क्या इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 14 ऐसे इंडिकेटर जहां से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर ऑसिलेटर की बात करें तो ऑसिलेटर में देखिएगा 3 ऐसे इंडिकेटर जहां से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। हम लोग आ गए चार्ट पे, यहाँ पे देखिएगा 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा। अगर हम लोग यहाँ पर लेवल्स की बात करें, ये जो लेवल्स देख रहे हैं ये है आपका जून 2024 की कैंडल। ठीक लगभग मैं बात करूँ तो 11 महीने पहले की ये कैंडल। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, इसने लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की 1150 के आसपास, तो उसके बाद देखा जाए एक तरफा गिरावट स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। अगर हम लोग मेजर आउट करने की कोशिश करें अपने हाई से, तो यहाँ पर देखिए कितनी परसेंटेज ये अब तक ये करेक्शन दिखा चुका है। अगर हम लोग इसे मेजर आउट करने की कोशिश करें लगभग ये देखिएगा 43% की गिरावट ऑलरेडी ये दिखा चुकी है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर फ्रेश खिलाड़ी के लिए, तो आपको सोच समझ के काम करना है। यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ों को लेकर चर्चा करूँ तो ये जो आप पैटर्न्स देख रहे हैं, ये पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया है। आप चाहते हैं तो खुद से भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं, पब्लिकली अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिएगा इस इंडिकेटर की मदद से क्या इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम इन कर दूँ तो ये जो लेवल्स है यहाँ पर बाइंग एक्टिविटी देखी गई है। तो ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं यही मे भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एज ए सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ दिख सकता है। अगर इसकी लेवल्स की बात करें, इसकी लेवल्स निकलती हुई आ रही है तकरीबन 620 रुपये के आसपास। अगर हम लोग अपसाइड में बात करें, ये जो लेवल्स है ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजेक्शन लेवल होता हुआ दिख सकता है। अगर हम लोग इसकी वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 730 रुपये के आसपास से। तो आपको अवेयरनेस के साथ काम करना। कुछ और चीज़ों को लेकर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ रिजल्ट को लेकर। तो इसके क्वार्टर्स के जो नतीजे हैं 22 मई को डिक्लेयर होने वाले हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स है तो कहीं ना कहीं आप 22 मई को इसको रखा रख सकते हैं। इसके क्वार्टर्स के नतीजे को आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर वॉल्यूम की, तो लास्ट ट्रेडिंग अच्छी खासी वॉल्यूम देखी गई थी, लगभग 16 लाख की वॉल्यूम देखी गई थी। वहीं पे बात करें डिलीवरी और परसेंटेज की, तो काफ़ी शानदार डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी, 61% की डिलीवरी उठाई गई थी। अगर बात करें इसके 50 डे में की वैल्यू के बारे में, तो इसकी जो 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की जो निकलती हुई आ रही है वो निकलती हुई आ रही है लगभग 696 रुपया। 200 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 784 रुपया। और अभी करंट प्राइस की बात करें तो वो है 673 रुपया। तो ठीक अपने 50 डे में के नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर लगभग 2% की गिरावट इसके अंदर देखने को मिली थी। अगर रुपीज़ के अंदर बात करें 13 रुपये की गिरावट हमें देखने को मिली। लो की बात करें 668 रुपये का लो बनाया था, हाई की बात करें 693 रुपये का हाई बनाया था। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन भी यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ भी यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर अगेन कहना चाहूँगा, अगर आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो क्वार्टर्स का इंतजार करिए, क्वार्टर्स के रिजल्ट को चेकआउट करिए, फिर कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए, तभी किसी तरह का डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि ऊपर के लेवल से काफी नीचे ये स्टॉक्स गिर चुका है। मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी 43% का करेक्शन ऑलरेडी ये स्टॉक्स में हो चुका है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर फोरकास्टिंग क्या आती हुई दिख रही है, ये फोरकास्टिंग मैं दिखा रहा हूँ टिकट टिप के वेबसाइट पे। तो 12 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, 58% की रिकमेंडेशन इस स्टॉक्स के अंदर आती हुई दिख रही है।